हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। क्लास 9th का टॉपिक है, साइंस का पोर्शन है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम बेटा गति है। और आज हमारा जो लेक्चर होगा बेटा वो लेक्चर नंबर 11 होगा। अभी तक हम लोगों ने बेटा गति का पहला समीकरण और दूसरे समीकरण का निगमन भी किया था और उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था। आज हम लोगों की जो टॉपिक चलेगी वो टॉपिक होगी गति का तीसरा समीकरण। हेडिंग बनाते बेटा, गति का तृतीय समीकरण। ठीक है बच्चा। तो गति का पहला समीकरण क्या था बेटा? v बराबर u प्लस में at। दूसरा बेटा s बराबर ut प्लस में 1/2 at का स्क्वायर। अभी तक हम लोगों ने इन दोनों फार्मूलों को क्या बेटा सॉल्व आउट किया और इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा था। ठीक है, तीसरे वाले समीकरण को हम लोग सॉल्व आउट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। माना कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है। स्मॉल t समय में उसका त्वरण a हो जाता है। तब तक वह वस्तु यश दूरी तय कर लेती है। यश दूरी तय कर लेती है। उस समय वस्तु का अंतिम वेग भी हो जाता है। ठीक बेटा, एक वस्तु है, वो यू वेग से चलना प्रारंभ कर रही है। कितने वेग से? यू वेग से। यू वेग से जब वो चलना प्रारंभ कर रही है बेटा, तो स्मॉल टी समय में उसका त्वरण कितना हो जा रहा है? ए हो जा रहा है। जब ये त्वरण तक पहुंच रही है बेटा, तब तक वो दूरी कितना कैप्चर कर लिए? यश। उसके बाद बोला जा रहा है कि उसका अंतिम वेग कितना जा रहा है बेटा? भी हो जा रहा है। ठीक है, तो आप नीचे लिखते हैं बेटा, अतः गति के प्रथम समीकरण का वर्ग करने पर। ठीक बेटा, गति के प्रथम समीकरण का वर्ग करते हैं। गति का प्रथम समीकरण क्या था? गति का प्रथम समीकरण हमारा है बेटा v बराबर u प्लस में a t। ठीक बेटा, अब इसका वर्ग कर रहे हैं, तो वर्ग करने का मतलब स्क्वायर करेंगे बेटा, यहाँ पे भी और ये भी। तो इसको लिखेंगे क्या बेटा? यू स्क्वायर ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर प्लस में 2u a t। एक इस पे टूटा हुआ है बेटा, तो टूटता है ये वाला, ये जो है पैटर्न टूटा है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इस वाले फार्मूले को हमने यहाँ पे तोड़ा बेटा रख के। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इस वाले टर्म में ध्यान से देखते हैं। तो इसमें से इन दोनों में से कॉमन क्या है? यू स्क्वायर प्लस में ए कॉमन कर लेंगे बेटा, तो बचेगा क्या? ए टी
का स्क्वायर प्लस में 2u टी, ये बचा। अब आगे लिखते हैं बेटा, अंतिम पद में 2 से गुणा और 2 से भाग करने पर, ठीक बेटा। देखिए ये किसके बराबर था बेटा, भी स्क्वायर के। ये बोला कि अंतिम पद में, तो अंतिम पद हमारा यही है, इसमें हम 2 से गुणा करते हैं और 2 से भाग देंगे बेटा। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2/2 ए टी का स्क्वायर प्लस में 2u टी, ये था बेटा। अब इस दो, एक बटे, देखो ये पैटर्न था बेटा। अब इसको हम अंदर भेज देते हैं, किसको भेजेंगे, 2 को, 1/2 को अंदर भेजेंगे बेटा। क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर प्लस में 2a 1/2 ए टी का स्क्वायर प्लस में, ये 2 यहीं का यहीं रह गया बेटा, और इसको हमने अंदर की तरफ भेज दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/2 यू टी। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो बचा क्या, यू स्क्वायर बराबर 2a, इसके जगह पे लिखेंगे 2a टी का स्क्वायर प्लस में यू टी, किसके बराबर है बेटा, भी स्क्वायर के बराबर। और अभी हम लोगों ने एक चीज नोटिस किया था इससे पहले वाले समीकरण लेक्चर में, यस बराबर यू टी प्लस में 1/2 ए टी स्क्वायर, इसकी जगह पे हम मान रख सकते हैं किसका बेटा, हम लिख सकते हैं द्वितीय समीकरण से। दूसरा समीकरण है ना यस बराबर, बस ये पद आगे पीछे लिख दिया गया बेटा। हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर बराबर यू प्लस में 2as, समझ गए। या थोड़ा सा इसको असेंबल और करते हैं थोड़ा सा अच्छे से, इस पूरे पैटर्न को, इसको पूरे को असेंबल एक जगह करते हैं, यहाँ नीचे की तरफ बेटा ध्यान से देखिएगा। तो भी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2a, इसको लिख सकते हैं क्या, यू टी प्लस में 1/2 ए टी का स्क्वायर, मिला लो इसको, इस समीकरण को मिलाओ, ये किसके बराबर है बेटा, यस बराबर यू टी प्लस में 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या रख दिया, बस बेटा यहाँ पे हमने यस रख दिया है, यहाँ पे हमने क्या रख दिया बेटा, सीपीएस, इस जगह, इस पूरे की जगह पे हमने यस रखा है बेटा। ये कौन सा समीकरण बना बेटा, ये थर्ड इक्वेशन, गति का तृतीय समीकरण यही है, ठीक बच्चा। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। तो अभी तक हम लोगों ने बेटा गति का तीसरे समीकरण को भी सॉल्व आउट कर चुके हैं। गति का तीसरा समीकरण होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, सॉरी, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as, ये हमारा दूसरा समीकरण बनता है बेटा, ठीक है। तो आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक वस्तु 3 मीटर, एक वस्तु 3 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है, चलना प्रारंभ करती है 20 सेकेंड बाद उसका
200 मीटर तक चलने के बाद उसका त्वरण बढ़कर बढ़कर 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है तो 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है तो उसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो उसका अंतिम वेग ज्ञात करना है बेटा। तो हम देखते हैं सलूशन। और दिया है, क्या दिया है बेटा वो देखते हैं। u का मान 3 मीटर प्रति सेकेंड है और यस कितने मीटर चल रहा है बेटा, 200 मीटर चलने के बाद उसका त्वरण बढ़कर a का मान कितना हो रहा है बेटा, 30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। v का मान क्वेश्चन मार्क और हम लिखते हैं हम जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as। ठीक है बच्चा, तो u का मान कितना है बेटा, 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 गुणे a का मान कितना है 30 और यस का मान 200। 3 त्रिके 9 प्लस में 3 दूना 6, 6 दूना 12, 1 2 3 जीरो। ये हो जाएगा बेटा 12,009। ठीक है बेटा, 12,009 भी का स्क्वायर था। तो हम भी बराबर निकालेंगे तो करड़ी में हो जाएगा 12,009 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चा, अब 12,009 को देखते हैं। 3 से काटते थे, 3 चौक को 12, 0 0 3, फिर 3 से 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, फिर 13 9। करड़ी भी इतने रहने दीजिए बेटा। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो आज की क्लास बेटा हम अभी यहीं पे ऑफ खत्म करेंगे और अगला जो हम लोगों का क्लास होगा वो क्लास होगा इन तीनों फार्मूलों पे और हर एक के लिए। जैसे हम भी के लिए निकालेंगे, यू के लिए निकालेंगे और ए के लिए भी, टी के लिए भी। ये चारों पे क्वेश्चन लगेगा। फिर इसके बाद इस अगला लेक्चर उसके बाद आएगा तो देखा जाएगा तो उसमें ये चारों को सॉल्व आउट करेंगे, यस को, यू को, टी को और हम लेंगे ए को। ठीक है बेटा, इसमें क्या होगा, भी को ले सकते हैं, यू को ले सकते हैं, यस को ले सकते हैं, टी को ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और टॉपिक समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।